किताब टीवी। मैजिकल की। विमला अपनी लालच की वजह से किस तरह परेशानियां झेलती है, इससे पहले की कहानी में हमने देखा। विमला अपने कमरे में बैठकर कुछ सोच रही थी। इधर उधर की चीजों के लिए लालच करके मैंने काफी मुसीबतें झेल ली हैं। अब मुझे कोई अच्छा सा बिजनेस करके खूब पैसे कमाने होंगे। क्या करूं? हाँ, होटल बनाती हूँ। कम समय में ज्यादा पैसे कमाने का अच्छा रास्ता है। सासू माँ, उसने बुलाया। सासू माँ टीवी देख रही थी। हाँ, क्या बात है? वो उस टीवी को जरा बंद कीजिए तो। अब बता, क्या हुआ? वो मैं खाने का बिजनेस करना चाहती हूँ। अच्छी बात है, जरूर करो। वो मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। सोना गिरवी रखकर बैंक से पैसे लाने हैं। ठीक है, कल चलेंगे। ठीक है। ऐसा कहकर वो अंदर चली गई। अगले दिन दोनों मिलकर बैंक पहुंची। नमस्ते सर, ये लीजिए मेरे सारे जेवर। ये गिरवी रख के मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए। ठीक है मैडम। पहले बताइए, आपका बैंक सेफ ही है ना? 100% सेफ है मैडम। यहाँ के लॉकर्स बहुत मजबूत हैं। सिक्योरिटी सिस्टम भी बढ़िया है। आप अपने जेवरों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अच्छा, तो ठीक है। ऐसा कहकर उसने अपने जेवर वहां दे दिए और पैसे लेकर घर पहुंची। जब सास बहू घर पहुंचे तो कमला घर पर ताला डालकर कहीं गई हुई थी। अरे, अब ये कमला घर पर ताला डालकर कहाँ चली गई? वो मेरी भलाई नहीं चाहती, इसीलिए कुछ करने गई होगी। विमला मन ही मन सोच रही थी और सास ने कमला को फोन लगाया। हेलो कमला, कहाँ है तू? सासू माँ, मेरी सहेली को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा तो देखने चली आई। ठीक है, लेकिन घर की चाबी कहाँ है? अरे रे, जल्दबाजी में उसे मैं अपने साथ ही ले आई सासू माँ। अच्छा, ठीक है। ऐसा कहकर सासू माँ ने फोन रख दिया। घर की चाबी कहाँ है सासू माँ? चाबी कमला के पास ही रह गई। तो अब क्या करें सासू माँ? ताला तोड़ दें क्या? अरे, ऐसा क्यों? उसकी जरूरत नहीं है। मेरे पास एक मैजिकल की है, उससे कोई भी ताला खुल जाता है। ऐसा कहकर सासू माँ ने अपने बैग में से एक चाबी निकाली और घर का ताला खोल दिया। ये देखकर विमला आश्चर्यचकित रह गई। अरे वाह, मैजिकल की! ये अगर मेरे पास हो तो कितना अच्छा होगा। वो सोचते हुए घर के अंदर गई। अपने कमरे में जाकर बैठ गई। उसे बैंक में मैनेजर की कही हुई बातें याद आ रही थी। ये बैंक बहुत सिक्योर है, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इस बैंक के लॉकर को खोलने के लिए सिर्फ हमारे पास की चाबी ही काम आएगी। उसे बातें याद आ रही थी। थोड़ी देर सोचने के बाद विमला, इस चाबी से अगर उस बैंक का लॉकर खोल दूं, तो मेरे जेवर मेरे पास आ जाएंगे और लोन के पैसे भी मेरे पास आ जाएंगे। हाँ, सासू माँ से वो चाबी लेकर रात को उस बैंक में जाकर लॉकर खोलकर अपने जेवर ले आऊंगी। ऐसा सोचकर वो अपनी सास के पास पहुंची। सासू माँ, मेरी एक पुरानी सूटकेस है
जो नहीं खुल रही। आपकी वो मैजिकल की एक बार दो ना। ऐसी बात है, ये लो, कहकर सासू माँ ने की दे दी। उसे लेकर विमला अपने कमरे में चली गई। उस दिन रात के 12 बजे वो अकेली उस बैंक के पास गई। मैजिकल की मदद से बैंक के दरवाजे खोल दिए और अंदर चली गई। अपने लॉकर के पास पहुंचकर, हाँ, यही मेरा लॉकर है। भगवान जी, इस की से मेरा जेवर मुझे मिल जाए बस। उसने भगवान से प्रार्थना की और लॉकर की चाबी खोल दी। लॉकर के खुलते ही अलार्म बजने लगी। अरे, ये क्या हो रहा है? वो सोच ही रही थी कि बाहर सिक्योरिटी वालों की आहट सुनाई दी। विमला ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी वालों ने उसे पकड़ लिया। बैंक को लूटने आई है, तुझे अभी पुलिस के हवाले कर देता हूँ। वो ऐसा बोल ही रहा था कि सासू माँ वहां आ पहुंची। रुक जाओ, रुक जाओ, वो चिल्लाते हुए आई। वो सिक्योरिटी गार्ड सासू माँ का रिश्तेदार था। उसने जब सासू माँ को देखा, चाची, आप और यहाँ? अरे बेटा राम, तुम जानते हो, वो तुम्हारी भाभी है। भाभी, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी। अभी तू बस अपनी भाभी को जाने दे, फिर कभी भी यहाँ नहीं भटकेगी। चाची, आपने कहा तो बस हो गया समझो। ले जाओ इसे। आपका मुंह देखकर मैंने पुलिस को नहीं बुलाया। जाओ भाभी। उसने विमला को छोड़ दिया। दोनों वहां से बाहर निकल गई। इस तरह सासू माँ ने एक बार फिर विमला को बचा लिया। घूसखोर अफसर और साधारण नागरिक। भास्कर नाम का एक अफसर हुआ करता था। बिना घूस का वो कोई काम नहीं करता था। एक दिन उसके ऑफिस में नारायण नाम का एक आदमी आया। बाबूजी, मेरा पिटीशन का क्या हुआ? भाई, वो अभी भी पिटीशन ही है, पर ऐसे खाली हाथ लेके यहाँ आने से कुछ नहीं होगा। मेरा पेट भी तो भरना पड़ेगा। कुछ मेरे बारे में भी तो सोचो। मैं तो गरीब आदमी हूँ, आपका पेट कैसे भरूं साहब? अरे इतना भी नहीं कर सकता तो यहाँ खड़ा क्यों है? जा बाहर जा। वो कह रहा था, इतने में दो लोग हाथ में सूटकेस पकड़े अंदर आए। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। आइए आइए, बैठिए बैठिए। उन्हें बिठाते बिठाते उसने नारायण को बाहर भेज दिया। सर जी, आपका रकम ले आया हूँ, अब मेरा काम जल्दी जल्दी शुरू करवा दीजिए। अरे शुरू करने की क्या बात है, आधे घंटे में खत्म भी करवा देता हूँ। वो सूटकेस में से पैसे निकालकर अपने कोट में रखने लगा। सर जी, वो सूटकेस अब मेरा नहीं रहा, आप ही का है। अरे मैं कोट में पैसे इसलिए नहीं रख रहा हूँ कि मेरे पास सूटकेस नहीं है, पर मेरे पेट से ज्यादा सिक्योरिटी इन पैसे को कहीं और नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ छुपा रहा हूँ। अच्छा, आपका काम हो गया है, अब जयराम जी की। ठीक है सर, तो हम चलते हैं। फिर अपने कोट में पैसे छुपाकर भास्कर अपने घर की तरफ निकल पड़ा। विवेक नाम का एक आदमी को भास्कर से कुछ काम पड़ा, तो वो भास्कर का ऑफिस आ पहुंचा। वहां पर भास्कर के अटेंडर ने उसे रोका और कहा, ओ भाई, कहाँ घुसे जा रहे हो? ये आपका ससुराल नहीं है, यहाँ पर मैं बैठा हूं ना, मुझसे पूछो तो। सर से मिलना है। 1000 किस बात का? अरे भाई, कोई बड़े डॉक्टर से मिलने जाओगे तो कंसल्टेंसी फीस देने पड़ेंगे ना, वही बात है, समझ लो। अंदर जाने के बाद तुम्हारे काम के अनुसार फीस देने पड़ेंगे। अभी मेरे पास 1000 रुपए नहीं है। कोई बात नहीं, कल आ जाना। ये कहकर उसने विवेक को वापस भेज दिया। विवेक बड़ा चालाक आदमी था। उसने सोचा अपना काम तो करवाना ही पड़ेगा, तो उसने एक तरकीब की। उस दिन दोपहर को जब भास्कर अपना खाना खा रहा था, भास्कर को सुनाई दे इस तरह विवेक ने अपने दोस्त को फोन लगाई। अरे विवेक भाई, सुबह सुबह कहाँ गायब हो गए? अम्मा, मैं कहाँ जाऊंगा भाई,
वो भास्कर से काम पड़ा था, उससे मिलने गया। तो काम हो गया? अरे कहाँ यार, बिना पैसे के तो वो किसी का चेहरा भी नहीं देखता है। उसका अटेंडर खुद बोल रहा है। तो क्या सोचा है, क्या करे उसका? करना क्या है यार, एसीबी वालों को फोन किया था, कल सुबह 11 बजे आने को बुलाया है। जिस वक्त वो आएंगे मैं उसको पैसे देते रहूंगा तो वो पकड़ा जाएगा। अरे वाह, क्या प्लान बनाया है। दूसरे लोगों को भी उससे कुछ राहत मिल जाएगी। कल देखना मैं क्या करता हूँ। उनकी बातें सुनकर भास्कर डर गया और खाना पीना बंद कर दिया। हाँ, ये मेरे गिरेबान तक पहुंचने की सोच रहा है। 2-4 दिन सावधानी बरतूंगा तो सब सेट हो जाएगा। दूसरे दिन सुबह भास्कर ऑफिस पहुंचा। उसने अपने अटेंडर से कहा कि किसी से पैसे ना ले और खुद अंदर जाके साधु बन के बैठ गया। कुछ देर बाद विवेक हाथ में एक सूटकेस लिए उससे मिलने आया। नमस्कार भास्कर जी। हाँ, आ ही गया बेटा तू। आइए विवेक जी, बैठ जाइए। सर जी, मुझे इस कागजातों पर आपकी सिग्नेचर चाहिए थे। ये लीजिए, पैसे रख लीजिए और काम कर दीजिए। अरे विवेक जी, पैसों की क्या बात है, आप कागजात लाइए, मैं ऑटोग्राफ कर देता हूँ। अरे कोई बात नहीं है सर, आपका परिश्रम आप ले लीजिए। अरे नहीं, मैं मना कर तो रहा हूँ। क्या मैं आपको घूसखोर दिखता हूँ? एक ऑफिसर बैठा हूँ यहाँ, घूसखोरी करवाओगे मेरे से? हम तो हरिश्चंद्र के परिवार के हैं। लाओ कागजात लाओ। उसने सारे कागजात पर सिग्नेचर करके दे दिए। विवेक ने अपने कागजात वापस लिए। भास्कर जी कुछ रख लो। अरे नहीं बाबा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, जाओ बाबा जाओ। अरे भास्कर जी, आपके बारे में क्या सुना था और आप क्या निकले। आप तो महान हो, ऐसे ही रहिएगा। ये दुनिया बहुत जालिम है, आपको बिगाड़ देगी। ये कहकर पीछे मुड़कर विवेक, भास्कर जी, मैंने कोई एसीबी को फोन नहीं किया था, पर अगर फिर से मुझे पता चला कि आपने घूसखोरी की, इस बार जरूर करूंगा। ये कहकर विवेक वहां से चला गया और भास्कर हक्का बक्का बैठा रहा। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।